देवबंद की जनता आप पर भरोसा करे? क्या आपने क्या किया देवबंद के लिए बताइए? समाजवादी पार्टी ने क्या किया है बताइए? बताइए देवबंद की जनता क्यों भरोसा करे? ये बहस सिर्फ मुद्दों की है, सिर्फ बहस जो है मुद्दों की है। कोई भी घर उजड़वा दिया समाजवादी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी कार्य किए हैं सबका साथ सबका विकास को लेकर कार्य किए हैं, इसी के साथ सबका विश्वास जुड़ा है। अब हमारे ये कहना है कि एक नई पार्टी को वोट देकर के देखिए कि वो क्या यहाँ पे खेल। नोटबंदी से बड़ा कोई घोटाला हो सकता है? घर की बहनों को बहू को लाइन पे लगा दिया उन्होंने। पहले दिल्ली जाने में लगभग 4 घंटे से 5 घंटे का समय लगता था, आज ये लोग बताएंगे कि कितना समय लगता है दिल्ली जाने में। मैं बताऊंगा। शहर शहर चुनावी सफर आप पहुंचा है सहारनपुर के देवबंद में। दारुल उलूम देवबंद इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कभी यहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण की बात होती है तो माहौल गरमाने की कोशिश की जाती है। सियासतदान यहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं और देवबंद का इस्तेमाल सियासी रोटियां सेकने के साथ साथ ध्रुवीकरण के लिए भी किया जाता है। आज इसी देवबंद में चुनावी फिजा कैसी है और 2022 के दंगल में ये तमाम मतदाता, ये तमाम लोग जो कि अपने मत का प्रयोग करेंगे, ये किसको चुनेंगे और आखिर इस बार यहाँ के मुद्दे क्या हैं, इनको हम समझेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। सवाल ये भाई साहब, देवबंद की बात होती है, इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र, क्या यहां की तस्वीर बदल पाई है? देवबंद में आप समझ रहे हैं कि देवबंद जो है पूरी दुनिया में इसकी पहचान है। दारुल देवबंद ने जो है इस देश को आज़ाद कराने के लिए दारुल के जितने हमारे उलमा हुए हैं उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है और इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। सबसे बड़ी बात यह, अगर चुनावी माहौल की बात करें तो इस बार मुकाबला देवबंद में आप कैसा देख रहे हैं? देवबंद में इस बार बसपा का और भाजपा का मुकाबला है, क्योंकि यहाँ से 2 ठाकुर खड़े हैं हमारे, 2 ठाकुर वोट तकसीम हो जाएगा और बसपा का अपना अदर वोट है, प्लस गुज्जर बिरादरी का वोट है, प्लस मुस्लिमों का वोट है। तो इसलिए यहाँ से चुनावी मुद्दे में तो यह है कि यहाँ से बसपा निकल रही है फिलहाल क्लियर। चलिए, बसपा ये सपा को गिन ही नहीं रहे, बसपा वाले तो सपा को गिन ही नहीं रहे, कह रहे सपा तो लड़ाई में ही नहीं है। नहीं, बसपा तो लड़ाई में नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो सीधा मुकाबला है देवबंद में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी से है। बसपा तो पूरे उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, और बसपा तो जो एक टिकट बेचने वाली कंपनी है जो हर 5 साल के बाद में कारोबार के तौर पर मैदान में उतर जाती है, जो टिकटों को सेल करती है। देवबंद में पिछले चंद सालों से कोई विकास कार्य नहीं हुआ और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाती रही है, यहाँ पे जीत के गई हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया देवबंद के लिए? यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने समाजवादी को भी वोट दिया, बीएसपी को भी वोट दिया, उनसे पूछेंगे उन्होंने देवबंद के लिए क्या किया। इस बार हम लोग क्या है कि पार्टी से ज्यादा ऊपर उठकर शख्सियत के ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो इस टाइम इस मैदान में हैं वो अपनी बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी छवि के साथ मैदान के अंदर हैं और हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि अभी तक आप लोग दल बदलू नेताओं के साथ काम करते रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे नेताओं के साथ काम किया है जिन्होंने हमेशा से जो है अपने मफाद के लिए काम किया। इस बार आप एक ईमानदार नेता को चुनिए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि 2017 में यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रजेश सिंह ने जीत हासिल की थी और एक बार फिर वो चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसे में मुकाबला कितना दिलचस्प है और कितनी लड़ाई कांटे की, और देवबंद की सूरत क्या बदल पाई है। इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है रोजगार के लिए और साथ ही साथ शिक्षा के साथ साथ अगर यहां पर उद्योगों की बात करें, लोगों की आय बढ़ाने की बात करें तो उसके लिए क्या हुआ है? आप युवा हैं, क्या लगता है यहां पर रोजगार आप आया है, युवाओं को यहां पर अच्छी शिक्षा के लिए और चीजें होनी चाहिए? पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देवबंद के लिए, जो देवबंद के विधायक हैं, हमने तो पिछले 5 साल में उनकी शक्ल नहीं देखी सीढ़ी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में धर्म की राजनीति करी, मफाद की राजनीति करी, हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। हमारा देवबंद एक इस्लामिक शिक्षा का मजबूत केंद्र है, यहाँ से हमेशा इंसानियत का मैसेज गया है। देवबंद के अंदर यहाँ पर एक सबसे ज्यादा गर्ल्स डिग्री कॉलेज की जरूरत थी और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एटीएस सेंटर बना के खड़ा कर दिया है। तो कि धर्म की राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को तबाह किया है। चलिए, धर्म के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इनका साफ मानना है। आप क्या मानते हैं, इस बार मुकाबला कैसा देख रहे हैं देवबंद में? देखिए, बहुत अफसोस की बात है
कि दुनिया तरक्की की ओर बढ़ रही है और आज भी हमारे हिंदुस्तान में जात और बिरादरी के नाम पर वोटिंग हो रही है। ये जो आज हमारे पास में एक जो मरहला आके खड़ा हुआ है, जिस नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की आइडियोलॉजी है जो मुल्क को अंधेरे में धकेलने का काम कर रही है। और इस लड़ाई को लड़ने का काम अगर कोई कर रहा है, जो समाजवादी है वो लोग कर रहे हैं। और बात हिंदू मुस्लिम की करते हैं तो अखिलेश यादव भी तो हिंदू हैं। मैं उन हिंदू भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप मुसलमानों को भटकाने का काम ना करें, क्योंकि वो हिंदू जो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मुसलमानों से ये बताइए क्यों देवबंद की जनता आप पर भरोसा करे? क्या आपने क्या किया देवबंद के लिए? बताइए, समाजवादी पार्टी ने क्या किया? बताइए देवबंद की जनता क्यों भरोसा करे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की है। समाजवादी एक सेकुलर ग्रुप है, सेकुलरिज्म में विश्वास रखता है। देवबंद का मुसलमान भी सेकुलरिज्म में विश्वास रखता है। हम देवबंदी, हम राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, हम किसी कम्युनिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं योगी जी से सवाल करना चाहता हूँ, वो कैनाडा के प्लान को जो उन्होंने मुद्दा बना रखा है, कभी उन्होंने देवबंद के प्लान को देखा है? देवबंद से भी बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। देवबंद से बहुत बड़ी संख्या में युवा जो है पलायन करके रोजगार के लिए जो है दर दर भटक रहा है। आज देवबंद से आपको क्या लगता है? बताइए, आपको क्या लगता है? हाँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ आज तक एमएलए बने, एक डिपो नहीं यहाँ दे सके। देवबंद में रोडवेज डिपो छोटे छोटे गांवों में है, यहाँ एक स्टेडियम नहीं दे सके। यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ का जितना भी नौजवान है वो बाहर जो है ना काम करने जाता है। यहाँ देवबंद की बड़ी समस्या है और यहाँ जैसा तो कोई कहीं हो ही नहीं सकता। हिंदू भाई होली मिलन करते हैं, मुसलमान भाई ईद मिलन करते हैं। इस जैसे यहाँ भाईचारा तो कहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बीच जो कोई भी एमएलए यहाँ बनता है वो बाहर का आके बनता है। तो क्या ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है? आपको क्या लगता है? ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती है? बताइए, जवाब दो। ध्रुवीकरण सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, अरे और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए। ऐसा है, अगर समाजवादी पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि हमने यहाँ विकास किया है, अब से पिछले 5 सालों में समाजवादी पार्टी थे और जनाब राजेंद्र राणा जी जो कैबिनेट के मंत्री थे, वो 3-4 साल मंत्री रहे। उसके बाद ये बताओ कि देवबंद उन्होंने 1 डिग्री कॉलेज भी दिया है? ये बता दो कोई देवबंद विधानसभा में कहीं कोई डिग्री कॉलेज दिया हो तो मैं सभा के लोगों से पूछना चाहता हूँ। सर हिंदू मुस्लिम को लड़वा के इन्होंने सियासी नेताओं ने सिर्फ खुद को चमकाया है। कोई नेताओं ने कोई किसी पब्लिक का कोई नफा नहीं पहुंचाया है, न किसी ने मुसलमानों की आवाज उठाई है। एनसीआर एनपीआर क्या चाहता है? देवबंद का मुसलमान क्या चाहता है? हिस्सेदारी चाहता है मुसलमान। हिस्सेदारी की लड़ाई है हमारी, हमें अपना हिस्सा चाहिए। सपा ने हमें धोखा दिया है। हमारा एनआरसी प्रोटेस्ट चला, यहाँ से हमारे माविया भाई ने सपा की पार्टी से होते हुए प्रोटेस्ट चलाया और सपा ने क्या दिया कि उनका टिकट काट दिया है। ये कहाँ की इंसाफी हमारी मुसलमानों के साथ है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक आइए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, 5 साल में देवबंद के लिए क्या किया? बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, बहुत सारे सड़कों के चौड़ीकरण हुए देवबंद में, एटीएस कमांडो सेंटर लाए। देखिए, इनके कहने इस बात से कोई फायदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, देखिए ये कोई ये विपक्ष के लोग हैं, ये तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लेकिन देवबंद के लिए बहुत सारी नई योजनाएं लाए हैं, बहुत सड़कों का निर्माण हुआ है, बहुत विकास हुआ है। और जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो है हमारा सुरक्षा का मुद्दा। हमारी सूरत बदल दी है। जी, मैं सड़क की बात पे आऊंगा। हमारे यहाँ जो हमारे मौजूदा विधायक थे कुंवर बिरजेश सिंह, हमारे यहाँ टोल लगता है रूहाना 135 रुपए, हमें 135 रुपए टोल पे देना पड़ता है। हमने विधायक जी को कहा कि हमारे लिए टोल फ्री किया जाए, उन्होंने कोई टोल फ्री हमारे लिए नहीं किया। अपने गांव के और आसपास के गांव वालों के लिए टोल फ्री कराया विधायक जी ने, हमारे लिए कुछ नहीं कराया। हमें 135 दे के टोल से गुजरना पड़ता है। देखिए, मेरा बीजेपी के सुन लीजिए मेरा बीजेपी के दोस्तों से सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आपने अपने 5 सालों में देवबंद में बीजेपी को देखा है, अपने विधायक को? और एक भी अगर यहाँ कारोबारी तौर पर फैक्ट्री लगवाई हो, एक भी सड़क फैक्ट्री नहीं लगवा पाई भारतीय जनता पार्टी, फैक्ट्री नहीं लगवा पाई। उद्योगों के लिए क्या किया आपने? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी जितने भी कार्य कर रही है ये सभी के सामने है। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना आज प्रदेश में कर दिया है, इतना पिछली कोई सरकार आज तक कार्य नहीं कर सकी है। जो ये सभी लोग अपने भाई हैं, ये अपना अपना मत होता है, किसी को कोई चीज समझ आती है, किसी को नहीं आती। ये हमारे सामने है, हमें दिख रहा है कि क्या नाम है, हमारी औरतें रोडों पे बैठी हैं, हमें दिख रहा है
लोगों के नाम बदले जा रहे हैं, दिलों के नाम बदले जा रहे हैं। क्या विकास किया है? पूछो इनसे, क्या किया इन्होंने आज तक के ध्रुवीकरण करने के अलावा इन्होंने बताओ क्या काम किया? एक नाम बता दो मुझे, कौन सा काम किया? यहाँ एक काम था, एक रोजगार था, गणासा फैक्ट्री। मैं गणासा यूनियन अध्यक्ष हूँ। गणासा फैक्ट्री भी बंद हो गई यहाँ भाजपा सरकार में। आइए आगे चढ़ जाइए, आगे चढ़ जाइए, आगे चढ़ जाइए, आगे चढ़िए, आगे चढ़िए भाई, पीछे आइए, पीछे नहीं पीछे। मुद्दों की बात हो रही है और मुद्दों पे ही बात होगी। ये मुद्दों की बेटी है, यहाँ पर मुद्दों से ही बात होगी और मुद्दों से हटके कोई बात नहीं होगी। नहीं, मुद्दों से हटके पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। नहीं, पीछे मुद्दों पे ही बात होगी। सीधे बैठिए, सीधे सीधे रहिए, सीधे। 5 साल में ये सवाल के नहीं, सीधे सीधे ऐसे 2013 से लेके 2012 से 17 तक कितनी घटनाएं व्यापारियों के साथ हुई। दिन दहाड़े गोली मार दी गई, 2 लूट हुई हैं बड़ी बड़ी, और सारे अपराधी यहाँ से एकदम कैराना की तरफ, कोई मुजफ्फरनगर की तरफ गायब हो जाता था। और 2017 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब तक मॉब लिंचिंग कितनी हुई है? आप ये बताइए, मॉब लिंचिंग कितनी हुई है? कितने धर्म के नाम पर कितने लोगों को मारे? सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार, गुंडागर्दी, लूट सब बीजेपी की सरकार में हो रही है। सबसे ज्यादा हाथरस में आधी रात को हाथरस में लड़की जला दी गई, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। यार राजेंद्र राणा था, कार्तिक राणा का बाप राजेंद्र राणा, उसने गाय कटवाई, मुसलमानों की फंसवाए। हम बिल्कुल भी सपा की सरकार नहीं चाहते यहाँ। राजेंद्र राणा किसी को मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समाजवादी के लोग ऐसे ही गुंडागर्दी करते हैं। इसलिए मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, समाजवादी की सरकार थी। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर उजड़वा दिए समाजवादी ने। हमें समाजवादी नहीं चाहती, हमें समाजवादी नहीं चाहती, हमें बसपा चाहिए, बसपा। बहन जी का राज चाहिए, हमें बहन जी का राज चाहिए, हमें बहन जी का राज चाहिए। देखिए मुद्दों, आइए आप लोग, आइए मुद्दों की बात कर लेते हैं।